नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी लेकर आई हूँ आप सभी के लिए हिंदी के ऑनलाइन क्लास। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी इस क्लास में। तो देखिए बच्चों, आप सभी को पता है अच्छे से कि हम यूपी बोर्ड 12th क्लास हिंदी पढ़ रहे हैं और आपके लिए एक खुशखबरी ये है कि हमारा हिंदी वाला जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है, ग्रामर को छोड़कर और संस्कृत को छोड़कर। और आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि हम आज यहाँ पर हिंदी में जो आपकी संस्कृत दिग्दर्शिका है उसका फर्स्ट चैप्टर बोजस्य औदार्यम चैप्टर स्टार्ट करने वाला है। यानी कि आप सभी को ये बहुत अच्छा लगेगा कि हमारी जो संस्कृत का चैप्टर था वो स्टार्ट हो गया है और संस्कृत शुरू हो गई है, यानी कि अब समाप्त भी बहुत जल्दी हो जाएगी। फटाफट इससे भी कंप्लीट कर लेंगे, कुछ ज़्यादा चैप्टर नहीं है, 7 या 8 चैप्टर है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि बोजस्य औदार्यम क्या है। बोजस्य में यहाँ पर जो देखिए ये जो आपको दिख रहा है आधा स और ये इसका मतलब होता है षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति का जो चिन्ह होता है वो संबंध कारक से होता है। संबंध कारक के चिन्ह क्या होता है? का, के, की, या तो बोझ की या बोझ के या बोझ का, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा बोझ की उदारता। औदार्यम का मतलब होता है उदारता। राजा भोज थे, उनकी उदारता के बारे में बताया है कि राजा भोज जो थे वो कितने उदार व्यक्तित्व के वाले थे, कितने नम्र स्वभाव के थे, कितने दयालु थे, सब पर उपकार किया करते थे। तो इस तरह की उदारता का यहाँ पर वर्णन किया गया है। और उनके अलग अलग कार्यों के द्वारा उनके द्वारा एक कहावत है, कहावत ही नहीं, हम और भी चीजें पढ़ेंगे कि राजा भोज अपने महान विद्वानों और कवियों को एक एक शब्द के ऊपर लाख लाख मुद्राएं दान करते थे। तो ये थे उनकी उदारता। तो उनके दरबार में कई ऐसे महान विभूतियां थी जिनमें कालिदास भी थे और भी थे जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूंगी कि राजा भोज कौन है और कहाँ के थे, किस वंश के थे और उनको किस नाम से जाना जाता है। हमारे भारत में भारतीय शासकों की जो लिस्ट है उस पूरी पंक्ति में राजा भोज भी बहुत बड़े प्रतापी, पराक्रमी और बहुत महान सम्राट के रूप में गिने जाते हैं। राजा भोज देखिए, भोज नाम के 2 शासक हुआ करते थे, एक तो राजा भोज और एक मिहिर भोज। तो मिहिर भोज की यहाँ पर बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर बात की जा रही है राजा भोज की। अब राजा भोज का जो शासन है, उनका जन्म की बात करते हैं तो जन्म हुआ था 980 ईस्वी में। 980 ईस्वी में उज्जैन नगरी में उनका जन्म हुआ था। उज्जैन कहाँ पर है? एमपी में। अब यहाँ हम थोड़ा सा इसको रिटर्न में लिख लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा याद रहे कि कहाँ इनका जन्म हुआ था, कहाँ क्या हुआ था, सारी चीजें, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं राजा भोज के बारे में। किन के बारे में पढ़ रहे हैं? राजा भोज के बारे में पढ़ रहे हैं। आप सभी ने एक कहावत सुनी होगी कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो हम इसका जो अर्थ निकालते हैं वो ऐसे निकालते हैं कि जो महान व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं वो राजा भोज की श्रेणी में, राजा भोज की संज्ञा से संबोधित की जाते हैं। और जो तुच्छ व्यक्तित्व वाले होते हैं, जो कुछ नहीं करते हैं, जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता है, वो गंगू तेली के नाम से गिने जाते हैं। अब गंगू तेली को तेली नहीं था बच्चों, उसके लिए भी एक कथा है, वो भी एक शासक था। तो कौन था तेली वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि राजा भोज का जो जन्म माना जाता है तो उनका जन्म हुआ था 980 ईस्वी के आसपास, लगभग बोल सकते हैं हम। क्या बोल सकते हैं? लगभग, ठीक है, हमें नहीं पता है। और स्थान की बात करें तो स्थान हुआ था उज्जैन नगरी में। कहाँ पर हुआ था? उज्जैन नगरी में। और ये जो उज्जैन नगरी है और ये कहाँ पर है? एमपी में, यानी कि मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में ये उज्जैन नगरी है। थोड़ा सा हम ये इंट्रोडक्शन इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमें पता चले कि हम जो बोजस्य उदारता पढ़ रहे हैं, बोजस्य औदार्यम पढ़ रहे हैं, वो किनके विषय में पढ़ रहे हैं, वो उनका व्यक्तित्व क्या था, पहले ये भी जानना बहुत जरूरी होता है। अब देखिए, हम इनके पिता की बात करते हैं कि इनके जनक कौन थे। तो जो सम्राट विक्रमादित्य थे, विक्रमादित्य, भारतीय इतिहास में विक्रमादित्य का नाम बहुत ही प्रसिद्ध है। विक्रमादित्य उनके पिता थे, उनके पिता माने जाते, वंशज माने जाते हैं। और वंश की बात करते हैं तो वे परमार वंश के शासक थे। कौन से वंश के थे? परमार वंश के थे, ठीक है। अब उनका शासन काल गिनते हैं हम, यहाँ पर क्या गिनते हैं? शासन काल। तो शासन काल की बात करते हैं तो लगभग, फैक्ट नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये ताम्र पत्रों या स्तुति पत्रों इनके आधार पर बताया गया है, अनुमान लगाया गया और अनुमान के आधार पर 2-3 समय बताए गए हैं। उनमें से जो एक जो समय है वो ये माना जाता है कि 1010 से 1055 तक का जो समय है, ईस्वी तक का, 1010 ईस्वी से लेकर 1010 ईस्वी से लेकर और 1055 ईस्वी तक का उनका शासनकाल माना जाता है, ठीक है। देखिए क्या हुआ था कि छोटी सी उम्र में, 15 वर्ष की उम्र में, मतलब जो राज्याभिषेक हुआ था उनका, राज्याभिषेक
कि राजा भोज का जो राज्याभिषेक हुआ था वो 15 वर्ष की उम्र में हुआ था, 15-16 वर्ष की, 16 भी लिख सकते हैं कि 15-16 वर्ष की अल्पायु में उनका राज्याभिषेक हो गया था, क्योंकि उनके जो पिता थे उनका देहांत हो गया था। तो उत्तराधिकारी के रूप में पुत्र या फिर कोई छोटा भाई है उनका ही अभिषेक होता था। तो ऐसे ही जो राजा भोज थे उनका राज्याभिषेक हुआ था, उनका राज तिलक हो गया था, उनको शासन की गद्दी पर बिठा दिया गया था। तो 15-16 वर्ष की उम्र में बिठा दिया। जब उनको शासन पर बिठाया गया था तो चारों तरफ उनके शत्रु थे, जितने भी शत्रु थे, चाहे दक्षिण भारत के हो, चाहे वे मुगल थे, चाहे कोई भी थे, मुगल भी थे उस समय, क्योंकि मुगल उस समय उससे कई पहले आ गए थे। 1191 ईस्वी में हुआ था तराइन का युद्ध, और मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज के बीच में हुआ था। उससे पहले मोहम्मद गोरी के जो वंशज थे वो भी यहाँ पर आ गए थे, जैसे तैमूर आए थे, तुर्क आए थे, कई लोग आए थे, चंगेज खां आ गए थे। तो ऐसे कई लोग यहाँ पर उससे पहले भी आ गए थे। तो यहाँ देखिए राजा भोज के बारे में एक ये भी बात बताई गई है कि केदारनाथ मंदिर में का अगर पुनरुद्धार करवाया था तो वो राजा भोज ने भी करवाया था। और सोमनाथ मंदिर जो लूट कर लेके गए थे तैमूर और चंगेज खां आकर और इसको ध्वस्त करके चले गए थे, उसके बाद इसका जो पुनरुद्धार करवाया था वो राजा भोज ने करवाया था। तो ये काफ़ी कथाएं इसके अंदर सम्मिलित की जाती है। अब आती है हमारी उक्ति की तरफ कि एक लोकोक्ति कही गई है कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो ये लोकोक्ति देखिए क्यों कही गई है, क्योंकि राजा भोज जब दक्षिण भारत के जितने भी जो शासक थे, विरोधी शासक थे, उनसे लड़ रहे थे, और लड़ते लड़ते एक बार क्या हुआ कि दक्षिण भारत में जो तेलुगु और तेलप के जो शासक थे, गांगे देव, जिनका नाम क्या था, गांगे देव, तेलुगु और तेलप राज्य थे, उन राज्य के दोनों राज्यों के एक ही शासक थे जिनका नाम था गांगे देव, उनके साथ में उनका युद्ध हुआ और राजा भोज ने अपने पराक्रम शक्ति के साथ में गांगे देव को हरा दिया। अब इस तरह से हराया कि गांगे देव कुछ कर ही नहीं पाया, मतलब वो भले ही इतने बड़े राज्य का शासक था लेकिन वो कुछ कर ही नहीं पाए। इसलिए एक कहावत वहां पर हो गई कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। तेलप और तेलुगु राज्य के होने के कारण उन्हें तेली कहा जाने लगा। तो तेली कोई तेल निकालने वाला नहीं था। यहाँ गांगे देव, तेलप और तेलुगु राज्य के शासक के बारे में बात की जाती है। तो कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, ये इस उक्ति पे सार्थक होता है। और ये जो राजा भोज की जो नगरी हम कहे जाएंगे कि इनकी जो राजधानी थी, हम यहाँ कहेंगे कि राजधानी की बात आती है तो उनकी जो राजधानी थी वो थी मालवा। क्या नाम थी? मालवा। और मालवा कहाँ पर थी? मध्य प्रदेश में थी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्य प्रदेश ही उनका शासन का स्थान था। मध्य प्रदेश की जो अभी राजधानी है उज्जैन, जो एक नगरी है उज्जैन, उज्जैन में उनका जन्म हुआ था और मालवा को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। तो ये था उनका थोड़ा सा जीवन वृतांत जिसको हमने देखा है। इसमें मैं ये नहीं कहूँगी, कई बच्चे इसमें एक्सेप्शन लेकर आ जाएंगे कि मैम ऐसा नहीं है, ये समय ये था। तो मैंने आपको पहले ही कहा है कि लगभग और सुनी गई बातों के आधार पर कहा गया है और सुनी गई बातों के आधार पर ही मैंने आपको ये सारी डिटेल बताई है। अब पढ़ते बच्चों हम यहाँ पर भोजस्य औदार्यम जो हमारा एक श्लोक के अनुसार गद्यांश और पद्यांश दोनों ही सम्मिलित है और वो सम्मिलित इस प्रकार से है कि पहले हम सारा ये जो संस्कृत वाचन है पूरा संस्कृत में पढ़ेंगे, उसके बाद एक एक गद्यांश और एक एक पद्यांश का सरलार्थ करेंगे और गद्यांश का अनुवाद करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं कि ततः कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराजं भोजं प्राह देव कोपिना अवशेषो विद्वान द्वारी वर्तते इति राजा प्रविश्य इति प्राह। अतः ततः प्रविष्ट स कवि भोजनमालोक्य अद्य मे दारिद्र्य नाशो भविष्य इति मत्वा तुष्टो हर्षा अश्रूणि मुमोच। राजा ताम अलोक्य प्राह कवि किम रोदिषि इति। ततः कविराह राजन अकर्ण्य मध्य गृहस्थ स्थितिम। अब देखिए आगे, अब श्लोक आ गया है, यहाँ पर ये श्लोक है। अय लाजानुच्चे पथि वचनमाकर्ण्य गृहिणी शिशो कन्नो यत्नात् सुपहितवती दीनवदना मयि क्षीणोपाय यद क्रंतम दृशाश्रु बहुले तदंत शल्यम में त्वमसि पुनरुद्धर मूर्छितः। राजा शिव शिव इति उदीर्यन् प्रत्यक्षरं लक्ष्यं दत्वा प्राह त्वरितं गृच्छं गेहं तद्गृहिणीं खिन्ना वर्तते। अन्यदा भोजः श्री महेश्वरं नमितुं शिवालय अभ्यगतच्छ तदा कोऽपि ब्राह्मण राजनं शिव सन्निहतो प्राह देव। अब यहाँ पर आ गया हमारा श्लोक।
अर्धदान ववेरिणा गिरिजया प्यवर्ध शिवस्या हर्तम देवेत्थम जगति तदय पुरहरा अभावे समुन्नीलति गंगा सागर अंबरम शशिकला नागदीपः क्षमातलम सर्वज्ञत्व अधीश्वरत्वम गमत त्वाम माम तु भिक्षाटनम। राजा तुष्ट तस्मै प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददो अन्यदा राजा सुमपस्थिता सीतम प्राह देवी प्रभातम वर्ण्य इति सीता प्राह विरल विरला स्थूलास्तरा कलाविव सज्जनाः मन इवे मुने सर्वत्रैव प्रसन्नम अभुन्नव परसरति च ध्वनान्त चित्तात्स सतामिव दुर्जनः व्रजति च निशाम क्षिप्र लक्ष्मीरनुमिद मद्दु मीनामिव। राजा तस्य लक्ष्यं दत्वा कालिदास प्राह सखे त्वमपि प्रभातं वर्णय इति तत कालिदास प्राह अभूत प्राची पिंगा रस पतिरीव प्राप्य कनकम गतश्चायाश्चंद्रो बहुजन बंधुजन इव ग्राम्य सदसी क्षणम क्षीणास्तारा नृपतय इवानु मध्यपरा न दीपा राजन्ते द्रविण रहिता नामेव गुणः। राजा तस्य लक्ष्यं दत्वा कालिदास प्राह सखे त्वमपि प्रभातं वर्णयम इति ततः कालिदास प्राह राजति तुष्ट तस्मै प्रत्यक्षरम लक्ष्यं ददो। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अर्थ लिखने के पहले जब पहला हमारा गद्यांश है, सबसे पहले आपकी बुक में आप देखना कि पहले आपका गद्यांश दिया हुआ है, फिर श्लोक दिया हुआ है, फिर गद्यांश दिया हुआ है, फिर श्लोक दिया गया है। तो इसमें ये हुआ है कि जो राजा भोज है वो अपने दरबार में आए हुए कवि और विद्वान जन लोगों का सम्मान करते हैं, उनके ऊपर उदारता व्यक्त करते हैं और उनसे प्रभात का वर्णन करने के लिए कहते हैं। तो उनसे कहते हैं कि आप प्रभात का वर्णन करिए, कि सूर्योदय प्रातः काल का वर्णन करिए, कि जो जो कवि और जो जो विद्वान जिन जिन भाषा में उनका वर्णन करते हैं वे उन्हें लाख लाख मुद्राएं देकर विदा करते हैं। तो ये थी राजा भोज की उदारता। तो इसी उदारता को यहाँ पर व्यक्त किया गया है। तो सबसे पहले हम शब्दार्थ देख लेते हैं। कोपिना अवशेष, कोपिना अवशेष यानी कि जिस पर लंगोटी मात्र शेष है। कोपिन का मतलब क्या होता है, लंगोटी, अवशेष यानी केवल वही बची हुई है। ये ऐसी दीनहीन अवस्था का व्यक्ति के बारे में बताया गया है। अर्थात दरिद्र, दारिद्र्य नाश, दरिद्रता का नाश। दरिद्रता क्या होती है, गरीबी। क्या होती है, गरीबी, गरीबी का नाश। मत्वा जानकर, हर्षा श्रुणी मुमोच खुशी के आंसू ढलका दिए। हर्षा श्रुणी मतलब हर्ष के खुशी के कारण मुमोच ढलका दिए, खुशी के आंसू ढलका दिए। मत ग्रहित स्थिति मेरे घर की स्थिति को, लाजान खीलों को, सुपहितवती अच्छी प्रकार, खीलों को, लाजान यानी खीलों को, सुपित हितवती अच्छी प्रकार ढक लिया, यत्न पूर्वक बंद कर लिया। दीन वदना, दीन मुख वाली, वदना यानी मुख वाली, दीन यानी मतलब एक गरीब मुख वाली, दीनहीन अवस्था मुख वाली। क्षीणपा, क्षीण उपाय यानी साधनहीन, क्षीणपा यानी साधनहीन। अंतः शल्यम हृदय में चुभे कांटे को, ऊर्ध्वर तु मुचितः निकालने के योग्य यानी समर्थ। अब देखिए हम इसका अर्थ करते हैं और ये है अनुवाद। ये है क्या, हमारा गद्य। अब इसे बोलेंगे क्या, गद्य है, ये पद्य नहीं है। कि तथा यानी तब, कदाचित कोई, तथा यानी वहां कोई, द्वारपाल आगत्य आकर, कोई, महाराजम आकर, महाराज को, भोजम महाराज भोज को, प्राह कहते हैं, बोला। क्या बोला, देखिए कि एक द्वारपाल है, वो राजा भोज दरबार में बैठे हुए हैं और दरबार में एक द्वारपाल आकर राजा भोज से कहता है, क्या कहता है आकर, देव के हे देव, कोपिना अवशेषो विद्वान के जिसके शरीर पर केवल लंगोटी मात्र बची हुई है, कि जिसके शरीर पर केवल लंगोटी मात्र बची हुई है। कि द्वारपाल ने सबसे पहले उस विद्वान की दीनहीन अवस्था का वर्णन राजा भोज के सामने कर दिया कि जिसके शरीर पर केवल लंगोटी मात्र बची हुई है। विद्वान द्वारी वर्तते, विद्वान द्वार पर खड़ा है। इति ऐसा राजा प्रवेश इति प्राह, राजा ने कहा प्रवेश कराओ, प्रवेश यानी कि प्रवेश कराओ,
ऐसा कहा, प्रवेश कराओ, ठीक है। इति प्राह, ऐसा कहा, प्राह का मतलब होता है कहा। ततः, तब, प्रविष्टः यानी कि प्रवेश करते हैं, स कवि, वह कवि, भोजनम आलोक्य, भोजनम आलोक्य, राजा भोज को देखकर, राजा भोज को आलोक्य यानी देखकर, तब प्रविष्ट करते हुए यानी कि प्रवेश करते वह, यहाँ पर स आएगा, वह कवि, प्रवेश करते हुए जो वो कवि था, विद्वान था, वह राजा भोज को देखते हुए, अद्य यानी आज, में यानी आज तो, दारिद्र्य नाशो, गरीबी का नाश होगा, गरीबी का नाश होगा, भविष्य मिति होगा, मतवा जानकर, मतवा यानी जानकर, ऐसा उसे पता चल गया, जानकर, तुष्टो संतुष्ट, तुष्टो का मतलब क्या होगा, संतुष्ट, हर्षा अश्रुणी, मुमोच यानी कि मतलब हर्ष के कारण आंसू गिराते हुए, हर्ष के कारण खुशी के आंसू, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे खुशी के आंसू। अब देखिए यहाँ तक हम इसका अनुवाद करते हैं कि तब कदाचित यानी कि कोई द्वारपाल आकर यहाँ राजा भोज को संदेशा देता है कि कोई एक ऐसा विद्वान है जो द्वार पर खड़ा है और उसके शरीर पर केवल लंगोट मात बची हुई है, इतना दीनहीन अवस्था में व्यक्ति है। तो राजा उन्हें कहते हैं कि प्रवेश इति प्राह, के उन राजा ने कहा कि प्रवेश कराओ उसे, किसे, वो विद्वान जो द्वार पर खड़ा है। तथा प्रविष्ट स कवि, अब जो विद्वान है, जो कवि है, केवल लंगोट मात्र, लेकिन जिसके शरीर पर केवल और केवल लंगोट बची हुई है, वह द्वारपाल के द्वारा वहाँ जो दरबार है राजा भोज है उनके समक्ष प्रविष्ट होते हैं। जैसे ही प्रविष्ट होते हैं वह राजा भोज को देखते हैं। राजा भोज को देखकर वे मन में विचार करते हैं कि आज तो अदम में दारिद्र्य नाश हो, आज तो मेरी गरीबी का निवारण होगा। क्यों? क्योंकि राजा भोज की जो उदारता है वो सभी जगह प्रसिद्ध थी। इस कारण वे जो कवि विद्वान है वो राजा भोज के समक्ष प्रस्तुत हुए थे कि ये मेरी गरीबी का नाश करेंगे, ये मुझे कुछ थोड़ा सा धन देकर मुझे कृतार्थ करेंगे, ठीक है। तो दारिद्र्य नाशो भविष्य मिति, कि आज तो मेरी गरीबी का बिल्कुल नाश होगा, ऐसा जानकर, मतवा जानकर, तुष्टो संतुष्ट होकर, हर्षाश्रुणी खुशी के आंसू मुमोच गिराते हैं। समझ में आया? यहां तक आगे चलते हैं। राजा तमालोक्य, तम उसे देखकर, राजा तम आलोक्य उसे देखकर, प्राहा राजा ने कहा, कवे हे कवि, किम रोदिशी क्यों रोते हो। क्या कहा कि किम रोदिशी क्यों रोते हो, ऐसा, इति यानी ऐसा राजा ने कहा। तथा तब कविराहा, कविरा कहता है, राजन हे राजन, आकर्ण्य, आकर्ण्य यानी कि सुनो, हे राजन आकर्ण्य, मत ग्रहम स्थिति, मेरे घर की स्थिति को सुनो, घर की स्थिति को सुनो। बहुत आसान है ये, देखिए बहुत अच्छी तरह से बताया कि राजा तमावलोक्य, राजा उसे देखकर कहा, राजा ने क्या कहा, प्राह यानी कहा, देखा, कवि हे कवि, किम रोदिशी तुम क्यों रोते हो। तथा कवि रहा, तब वह कवि जवाब देते हैं कि हे राजन आकर्ण्य सुनो, मद ग्रहम स्थिति, मेरे घर की स्थिति को सुनो। अब देखिए यहाँ पर घर की स्थिति को सुनाने से पहले हम यहाँ संदर्भ, प्रसंग और अनुवाद कर लेते हैं। तो संदर्भ क्या है हमारा का प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित भोजस्य औदार्यम नामक पाठ से उद्धृत किया गया है। भोजस्य औदार्यम नामक पाठ से किया गया है। अब देखिए अनुवाद क्या है कि इसके बाद तभी द्वारपाल ने आकर महाराज भोज से कहा कि देव, जिसके शरीर पर लंगोटी मात्र शेष है, ऐसा विद्वान द्वार पर उपस्थित है। तो राजा बोला प्रवेश कराओ। तब प्रवेश कर चुके उस कवि ने भोज को देखकर, राजा भोज को देखकर कहा, मन में ये सोचा कि आज मेरी दरिद्रता का नाश होगा। ऐसा मानकर संतुष्ट होकर उसने आंसू ढलका दिए, आंसू प्रसन्नता से वो रोने लगा। तो राजा ने उसे देखकर कहा कि कवि क्यों रोते हो। तब कवि ने कहा कि राजन मेरे घर की स्थिति को सुनो। और कहा, क्या कहा देखिए। अब यहाँ श्लोक के माध्यम से जो कवि है वो राजा को अपने घर की स्थिति बता रहे हैं, और क्या स्थिति है ये हम देखते हैं। तो देखिए श्लोक क्या कह रहा है इसमें कि उस कवि ने अपनी घर की स्थिति को कैसे बताया है कि अये लाजानुच्चे, लाजान का मतलब क्या होता है, खील। खील जानते हैं आप किसे बोलते हैं, खील पताशे बोलते हैं।
कि जो चावल की जो फूले होते हैं उनको क्या बोलते हैं, खील बोलते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, लाजानुच्चे, उच्चे यानी कि ऊंचे, ऊंचे, पथी यानी कि राहगीर, पथी किसे कहा गया है, राहगीर, वचन माकर्ण्य, वचन सुनकर, गृहिणी पत्नी, गृहिणी कौन थी, उसकी पत्नी, शिशो बच्चों को, बच्चों के, कर्णों कानों को, कानों को, यत्नात् प्रयत्न से, सुपति सुपहिहितवती यानी कि अच्छी तरह से, अच्छी तरह से, दीनवदना दुखी होकर बोली, दुख से बोली, मैं क्षीणोपाय, मैं क्षीणोपाय कि मेरे, मैं यानी कि मेरे, क्षीणोपाय मेरे दुख का उपाय, दुख का उपाय, यत् कृतं दृशावश्रु बहुले, तदंत शल्यम में त्वमसि, तदंत तद अंतः मेरे हृदय के कांटे, हृदय में, मेरे हृदय में बसे कांटे, त्वमसि तुम ही, तुम ही पुनरुद्धमति, तुम ही उद्धार कर सकते हो। दशावृषु, दशावृषु का मतलब होता है दीन दृष्टि, दीन दृष्टि, बहुले, ठीक है, तदंत तब, हृदय में बसे कांटे, तुम ही पुनरुद्धार, उन्हें उद्धार कर सकते हो। देखिए क्या बताया कि अई लाजानु उच्चे पथि वचनमाकर्ण्य गृहिणी, कि जब कवि अपने घर से बाहर निकल रहे थे, जो कवि है राजा भोज के समक्ष अपनी दीनहीन अवस्था का वर्णन कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि मेरे घर की स्थिति को सुनो, मेरी क्या स्थिति है, मैं क्यों रो रहा हूँ, जब आप पूछ रहे हैं तो मैं बताना चाहता हूँ कि अई लाजानु उच्चे पथि, कि मेरी वचन माँ कन्या गृहिणी, कि जब मेरी पत्नी ने ऐसे वचन कहे कि ये पथी यानी रास्ते में ये खील लेकर जाइए आप, ये खील जो कुछ फूले उनके, उसको मुरमुरे भी कहा जाता है, कि ये जो खील है वो लेकर जाइए, ऐसा ऐसा जब उन्होंने कहा, वचनामा कन्या, वचन को सुना, शिशो मतलब बच्चों के, कर्णों यत्नात् सुपहितवती बच्चों के कानों को अच्छी तरह से बंद कर दिया। अब क्यों बंद करा, देखिए क्यों बंद करा उन्होंने, दीन वदना और दुखी मन से बोली, वो क्या बोली, दुख से बोली, कि जो उनकी पत्नी थी, कवि की पत्नी, उन्होंने बच्चों के, दोनों बच्चों के कानों को इसलिए बंद कर दिया कि बच्चे अगर खील के बारे में सुन लेंगे तो वे उसे खाने का प्रयत्न करेंगे, और अगर बच्चों ने वो खील खा लिए तो मैं अपने पति को जो खील दे रही हूँ रास्ते के लिए वो कहाँ से दूंगी, तो वो बच्चे खील के शब्दों को न सुने, इसलिए उन्होंने, जो पत्नी थी उनकी, उन्होंने अपने बच्चों के कानों को यत्न से, अच्छी प्रकार प्रयत्न से बंद कर दिए, और जो कवि थे उनको खील रास्ते के लिए दे दिए। आगे देखिए, मैं क्षीणोपाय यद कृतम दशावृषु बहुले, मैंने ये जो ऐसा उपाय देखा, जो दीन मेरी पत्नी ने ऐसे दीनहीन अवस्था में, दीन दुखी होकर, दीन मतलब अश्रु भरी आंखों से मुझे जब देखा, उसने क्षीण अवस्था में होकर मुझे जब देखा, तदंत शल्यम में त्वमसि, मेरे हृदय में शूल के तरह वो जो आंसू है वो शूल की तरह बसे हुए हैं, शूल की तरह, कांटे की तरह मेरे हृदय में चुभ रहे हैं। त्वमसि तुम ही पुनरुद्धुर्मुचितः, तुम ही उन्हें निकाल सकते हो, तुम ही मेरा उद्धार कर सकते हो। ये किसे कहा, राजा भोज को कहा। किसने कहा, कवि ने कहा, जो केवल लंगोट अवशेष में थे, कि केवल लंगोट पहने हुए थे और उनकी जो दीनहीन अवस्था थी वो बहुत ज़्यादा खराब थी, इसलिए उन्होंने राजा भोज के सामने अपनी उदारता को, अपनी घर की स्थिति को व्यक्त किया। अब देखते हम यहाँ इसका अनुवाद नहीं, हम यहाँ पर सरलार्थ कहेंगे, और अगर सरलार्थ का, ये तो है हमारा सरलार्थ, और अगर प्रसंग आता है तो प्रसंग में आप क्या कहोगे कि प्रस्तुत पदांश में द्वार पर आए कवि के द्वारा अपने घर की
स्थिति का वर्णन किया गया है। ठीक है, ये हमारा हो गया प्रसंग और संदर्भ हमारा वही रहेगा जो स्टार्टिंग में था। ठीक है, अब यहाँ पर इसका सल्लार करते हैं कि मेरी दीनमुख पत्नी ने, मेरी दीनमुख पत्नी यानी कि मेरी जो इतनी दुखी पत्नी ने, दुखी मुख वाले पत्नी ने पथ में, रास्ते में अरे खीले ले लो, कि मुझे रास्ते के लिए उन्होंने खील दे दिए। ऐसे उच्च स्वर को सुनकर बच्चों के कानों को यत्नपूर्वक बंद कर दिया, कि रास्ते में उन्होंने सुना कि खीले ले लो, ऐसे ऊंचे स्वर को सुनकर मेरी पत्नी ने अपने बच्चों के कानों को बंद कर दिया कि वे कहीं इन खील को लेने के लिए प्रयास न करें। ठीक है, और मुझ साधनहीन पर जो अश्रुपूरी दृष्टि डाली, कि आंसू भरे हुई मुझ साधनहीन यानी कि मैं बेसहारा हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, मेरे ऊपर आंसू भरी जब निगाह डाली तो मेरे हृदय में चुभे उस कांटे को, जो दुख भरी दृष्टि के कारण मेरे हृदय में कांटे लगे हुए थे, उस कांटे को निकालने में आप ही समर्थ है, कि आप ही समर्थ है। कि जब रास्ते में कोई अरे खीले ले लो, ऐसे कोई ऊंचे स्वर वाला बोल रहा था कि खीले ले लो, तो ऐसे खीले ले लो शब्द जब जोर से आए तो मेरी पत्नी ने अपने बच्चों के कानों पर हाथ रखकर उनके कानों को बंद कर दिया, ताकि वे सुने ना और न खील लेने के लिए वे मुझे कहे। तो ऐसे जब उन्होंने अपने बच्चों के कानों को बंद कर दिया तो मेरी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए, और वो आंखों से आंसू भरी आंखों से जब उन्होंने मुझे देखा तो मेरे हृदय में कांटे चुभ गए, और वे कांटे आप ही निकाल सकते हो, आप ही समर्थ हो, आप ही मेरा उद्धार कर सकते हो। किसने कहा? ये कवि ने कहा। अब देखिए दूसरा गद्यांश आता है हमारा, ये भी हमारा गद्यांश है, क्योंकि कहीं कहीं पर इसमें पद्यांश आया है, कहीं कहीं पर गद्यांश आया है। तो इसमें क्या कहा है कि जब कवि उन्हें बताता है कि मेरी दीनहीन अवस्था कैसी है, तो राजा कहते हैं शिव शिव, ऐसे उच्चारण करते हैं, शिव शिव, शिव शिव उदरियन, शिव शिव कह के प्रत्यक्षरम, बदले में, और बदले में लक्ष्म दत्वा, प्रत्यक्षरम यानी कि एक एक अक्षर पर, एक एक अक्षर पर, प्रत्यक्षरम यानी कि एक एक अक्षर पर, एक एक अक्षर पर लाख लाख मुद्रा देते हैं, लाख लाख मुद्रा देकर प्राह कहते हैं त्वरितम गच्छ गेहम, तुम जल्दी से घर जाओ, शीघ्र ही, त्वरितम यानी कि शीघ्र ही घर गेहम जाओ, तद्गृहिणी तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी पत्नी खिन्ना दुखी है, तुम्हारी पत्नी दुखी है, अन्यदा, फिर वो चले जाते हैं। ठीक है, अगले दिन अन्यदा भोज, अगले दिन भोज श्री महेश्वरम नमितु, नमन करने के लिए शिवालयम अभ्यगच्छत, शिव मंदिर के अंदर जाते हैं। तदा को अपि महा, तदा यानी कि तब कोई, को अपि यानी कि कोई ब्राह्मण राजा को शिव सन्निधो, राजा के समीप आकर प्राह कहते हैं देव, हे देव। अब देखिए बच्चों इसका अनुवाद करते हैं। सबसे पहले इससे अनुवाद से पहले यहाँ पर शब्दार्थ दिए गए हैं कि दानव वरेणीना, दानव वैरी अर्थात विष्णु के द्वारा गिरिजया प्रवर्धन, गिरिजया अपि अर्धम यानी पार्वती ने भी आधा, शिवस्याहृतम, शिवस्य आहृतम, शिव का आधा भाग ले लिया, पुरहरा अभावे, पुरहर अभावे यानी कि शिव का अभाव, पुरहर किसे कहा गया है? शिव को कहा गया है। समुन्न मिलती दिखाई देने पर, क्षमातलम पृथ्वी तल को, क्षमातलम का मतलब क्या होता है? पृथ्वी तल को। आगे देखिए बच्चों, अब हम इसका अनुवाद करते हैं कि राजा ने शिव शिव ऐसा कहते हुए प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं देकर कहा, शीघ्र घर जाओ तुम्हारी पत्नी दुखी है। अब लाख मुद्रा कैसे? एक एक अक्षर पर, जितने जितने शब्द के आधार पर कवि ने अपनी घर की स्थिति का वर्णन किया था, एक एक अक्षर पर लाख मुद्राएं देकर और उसे विदा किया, और कवि प्रसन्न होकर अपने घर चला गया। दूसरे दिन भोज श्री महेश्वर यानी कि शिव जी को नमस्कार करने के लिए शिव के मंदिर में गए। तब किसी ब्राह्मण ने शिव के समीप राजा से कहा, समीप जाकर शिव के समीप गए और राजा से कहा। क्या कहा देखिए, अब आता है श्लोक। अर्ध दानव वरेरीना गिरिजयाप्यवर्ध, शिवस्य हर्तम देवेत्वं जगति तले, पुरर अभावे समुन्मिलति, गंगा सागर अंबरम शशिकला नागदीपः, क्षमातलम सर्वज्ञत्व मधीश्वरत मगतम त्वा माम तु भिक्षाटनम। देखिए क्या कहा है कि अर्ध
अर्ध का मतलब क्या होता है? आधा। दानव वैरिण यानी कि राक्षस शत्रु, राक्षस शत्रु, वैरिणा राक्षस शत्रु ने गिरिजयाप्यवर्धने, गिरिजा किसके लिए कहा गया है? पार्वती, पार्वती ने वर्धन शिवस्य हतम, कि शिव का आधा भाग ही, शिव का अभाव, शिव का अभाव है। देवेत्थम जगति तले, जगति तले पुरर अभावे, कि हे देव, देव का इस संसार में अभाव है, संसार में अभाव है। पुर अभाव है, पुरह यानी कि शिव, पुरहर का मतलब क्या है? शिव, शिव का अभाव है। समुन्मिलति यानी कि दिखाई देने पर, दिखाई देने पर। गंगा सागर अंबरम, गंगा सागर में, गंगा सागर में अंबर जो शशि कला है वो अंबर में। नगाधीप क्षमातल, जो नगाधीप है, जो शेष नाग है, नगाधीप यानी कि शेष नाग है। क्षमातल रसातल में, रसातल यानी कि भूमि के तल में। सर्वज्ञ त्व मधीश्वर, सभी जगह, सर्वज्ञ यानी कि सभी जानते हुए, सभी जानने वाले। अधीश्वरम अधीश्वरम अधीशरत्व गमत त्वाम मातु भिक्षाटनम, कि सभी कुछ ईश्वर शिव के पास चला गया है, शिव के पास। त्वाम मातु, और मेरे पास भिक्षाटन आ गई है, यानी कि भिक्षा का कार्य आ गया है। अब देखिए जो ब्राह्मण मिले थे उन्हें महेश्वर मंदिर में, शिव मंदिर में, किनको? राजा भोज को। तो वे क्या कह रहे हैं? वे कह रहे हैं कि हे शिव, हे देव, राजा भोज को कह रहे हैं कि हे देव, कि आधा भाग तो, कि अर्ध दानव वरेरीना गिरिजयाप्यवर्ध शिवस्य हर्तम, कि आधा भाग तो मतलब दानव वैरी विष्णु ने ले लिया है। किसने ले लिया है? विष्णु ने ले लिया है। और आधा भाग जो बचा था वो पार्वती ने ले लिया है। देवेत्थम जगति तले पूरा अभावे, कि अब इस संसार में मुझे शिव का अभाव दिखाई दे रहा है, कि मुझे इस संसार में, इस भूमि पर शिव का अभाव दिखाई दे रहा है, क्योंकि आधा भाग तो विष्णु ने ले लिया है और आधा भाग पार्वती ने ले लिया है। तो अब मुझे इस संसार में शिव का अभाव यानी कि भगवान का अभाव दिखाई दे रहा है। कि गंगा दिखाई देने पर, गंगा जो सागर में शशि की यानी कि चंद्रकला अंबर में, आसमान में, अंबर यानी आसमान में। नगाधिप शेषनाग रसातल में। सर्वत्व अधीश्वरम, सभी कुछ शिव के पास चला गया है। मातु मेरे पास तो, मातु यानी माम तू, मेरे पास तो, मेरे पास तो केवल भिक्षाटनम, भिक्षा का कार्य ही आ गया है। तो यानी कि अब मैं इतना गरीब दीनहीन हो गया हूँ। उन्होंने भी ये बात बता दी। अब आगे देखिए शिव का, अब ये अर्थ है हमारा कि शिव का आधा भाग दानव वैरी अर्थात विष्णु ने और आधा भाग पार्वती ने ले लिया। हे राजन, इस प्रकार पृथ्वी तल पर शिव का अभाव दिखाई देने पर, गंगा सागर में, चंद्रकला आकाश में, शेषनाग रसातल में और सर्वज्ञता और अधीश्वरता आप में आ गई है और भिक्षाटन मेरे पास आ गया है। इसलिए यानी कि इस प्रकार शिव के संपूर्ण गुण बट गए हैं। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला गद्यांश। तो पहले यहाँ गद्यांश है, गद्यांश से पहले हम यहाँ थोड़े से शब्दार्थ कर लेते हैं, थोड़े उल्टे हो गए हैं ये। कि विरल विरला कोई कोई, विरल विरला यानी कोई कोई, कोई कोई ही, स्थूला बड़े, कला कला कलाव इव, कलो इव यानी कि कलो कला के समान, इव का मतलब क्या होता है? समान, और ये क्या है? अव्यय है। जैसे कलयुग में, सर्वत्र सर्वत्र एव सभी जगह, प्रसन्न अभुन्नव, प्रसन्न अभूत नवः, आकाश निर्मल हो गया, अपसरित दूर हो रहा है, झट रहा है, ध्वांतम, ध्वांतम यानी अंधकार, चित्ता चित्तात सताम इव, चित्तात सताम इव यानी कि जैसे, सताम यानी कि सज्जनों के, चित्तात यानी चित्त से, सज्जनों के चित्त के समान, क्षिप्रम यानी शीघ्र। ठीक है, अब हम इसका यहाँ पर, ये हमारा गद्यांश है। क्या है ये? गद्यांश है। और जो पद्यांश है उसके आगे श्लोक लिखा हुआ, आपको ये ध्यान रखना है कि राजा तुष्ट, तुष्ट यानी संतुष्ट, तस्मे
प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददो, कि राजा उस जो ब्राह्मण था उससे संतुष्ट होकर उसे हर एक अक्षर पर, प्रत्येक अक्षर पर लाख लाख मुद्राएं दे दी और उसे विदा किया। अन्यदा राजा समुपस्थिता सीताम प्राह देवी। अन्यदा राजा समुपस्थिताम, अब अगले दिन राजा के सामने उपस्थित सीता प्राह बोलते हैं देवी, कि जब राजा सीता के सामने उपस्थित होकर अपने सामने सीता को उपस्थित पाकर और उससे कहा, क्या कहा, देवी प्रभातम वर्णय इति, कि प्रभात का वर्णन करो। प्रभात यानी कि प्रातः काल का वर्णन करो। सीता प्राह, सीता ने कहा, प्राह यानी कहा, सीता ने क्या कहा, अब देखते हैं। राजा ने संतुष्ट होकर प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं दी। किसे दी? ब्राह्मण को। दूसरे दिन राजा ने अपने समीप उपस्थित सीता नामक एक कवयित्री थी, उससे कहा कि देवी प्रभात का वर्णन करो। तो सीता ने कहा, अब क्या कहा, ये श्लोक में आएगा, देखिए अब आता है हमारा श्लोक, कि विरला विरला स्थूल तारा कला लीव सज्जना मन इव मुने सर्वत्रेव प्रसन्नम अभुन्नः अपसरति च ध्वान्तम चित्तात्स सतामेव दुर्जनः व्रजति च निशा क्षिप्रम लक्ष्मी अनुरद्धामेव नमेव। विरला विरला क्या हो गया है? कोई कोई। अब देखिए जो कवयित्री सीता है वो कैसे वर्णन करती है कि आकाश में देखती है, क्योंकि जो प्रातः काल का वर्णन है वो आसमान में देखकर ही हो सकता है, तो वो आकाश में देखती है और देखती है कि कोई कोई स्थूला यानी कि मोटे बड़े, तारे, कि कोई कोई बड़े बड़े तारे हैं। कैसे है? बड़े बड़े तारे हैं और वो कला के समान है। किसी के समान है? कला के समान है, कला के समान। ठीक है, कोई कोई आकाश में बड़े बड़े तारे हैं और वो जो कला है, वो तारों की जो कला है वो सज्जन व्यक्तियों की कला के समान दिखाई दे रही है। तो आकाश में बहुत सारे तारे हैं, ऐसे ही कलयुग में बहुत सारे लोग हैं, तो बहुत सारे लोगों में जैसे सज्जन व्यक्ति होते हैं और चमकते रहते हैं, वैसे ही आसमान में जो बड़े बड़े तारे हैं वो सज्जनों की भांति चमक रहे हैं, ऐसा वर्णन कर दिया है। ठीक है, अब देखिए क्या करा है, मन इव मुने सर्वत्रेव प्रसन्नम अभूत, कि ये जो धरती है जैसे एक मुनि यानी कि एक ऋषि, कि एक ऋषि का जो मन होता है निर्मल होता है, उसी के समान, इव यानी समान, ऋषि का जो मन निर्मल होता है उसी मन के समान ये जो आसमान है, ये आकाश है, पूरा निर्मल दिखाई दे रहा है। कि सर्वत्रेव सभी जगह है, सभी जगह प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है, प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। ठीक है, आगे देखिए, अपसरती का मतलब होता है जा रहा है, मतलब जो फैलता नहीं है। ध्वांतम अंधकार, ध्वांतम का मतलब क्या होता है? अंधकार। चित्त सतामेव दुर्जनः, दुर्जन यानी कि बुरे लोगों के जैसा, बुरे लोगों के मन के जैसा। क्या कहा है देखिए इसमें, कि कोई कोई मोटे तारे आकाश में इस प्रकार दिखाई दे रहे हैं जैसे कलयुग में सज्जन लोग दिखाई देते हैं, कहीं कहीं दिखाई देते हैं, वैसे ही आकाश में भी कहीं कहीं पर ही मोटे तारे दिखाई देते हैं। और उनकी जो पूरा ये जो संसार है वो मुनि का मन कैसा होता है? सर्वत्र निर्मल होता है, वैसा ये जो संसार है वो सर्वत्र निर्मलता की जैसा दिखाई अनुभव हो रहा है। अब क्या कह रहा है कि अंधकार है वो जाता दुर्जन व्यक्तियों के मन के समान दूर होता जा रहा है, कि जैसे दुर्जन व्यक्ति दूर होते जाते हैं सभी से, वैसे ही अंधकार भी धीरे धीरे दूर होता सा जा रहा है। व्रजति च निशा क्षिप्रम लक्ष्मी न उद्योग नामेव, इस संसार में क्षिप्रम का मतलब क्या होता है? शीघ्र। व्रजति च, और ये जो रात्रि है, निशा यानी कि रात्रि, और ये जो रात्रि है वो जल्दी से लक्ष्मी अनु उद्योगा नामेव, और जो उद्योग रहित लोग होते हैं, उद्योगों का मतलब क्या होता है? जिनके अंदर उद्योग की कला नहीं होती है, उद्योग का भाव नहीं होता है, यानी कि जिन्हें अकर्मण्य लोग कहते हैं, अकर्मण्य या फिर आलसी। जो आलसी लोगों के पास से लक्ष्मी कैसे भागती है, वैसे ही यह आ गया इव,
और इव का मतलब होता है समान, कि आलसी लोगों के पास से जिस प्रकार से लक्ष्मी भागी चली जाती है, वैसे ही ये जो अंधकार है वो सूर्य उदय होने के साथ साथ भागा चला जा रहा है। ये रात्रि धीरे जल्दी से भागी चली जा रही है। इस तरह से यहाँ पर जो सीता नाम की कवित्री होती है, राजा भोज के सामने प्रभात का वर्णन करती है, सूर्योदय का वर्णन करती है कि कोई कोई बड़े तारे दिखाई दे रहे हैं, जैसे कलयुग में सज्जन मुनि के मन के समान आकाश सर्वत्र प्रसन्न और निर्मल हो गया। जैसे सज्जनों के चित्त से दुर्जन, वैसे ही अंधकार को दूर हो रहा है। रात्रि उद्योगहीनों की लक्ष्मी की तरह तेजी से भागी जा रही है, अर्थात आलसी पुरुष के धन की भांति निशा शीघ्र ही समाप्त हो रही है। इस प्रकार का वर्णन यहाँ सीता ने किया। अब देखिए राजा भोज ने सीता को क्या करा कि राजा तुष्ट तस्मै प्रत्यक्षरम, राजा तुष्ट होकर, प्रसन्न होकर, उससे संतुष्ट होकर, तस्मै उसे, किसे, सीता को प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददो। यहां पर थोड़ा सा छूट गया है कि राजा तुष्ट तस्मै प्रत्यक्षरम लक्ष्यम दत्वा कालिदास प्राह। अब क्या कहा देखिए कि सखे, क्या कहा, सखे त्वमपि, तुम भी, प्रभातम वर्णय इति। अब कालिदास प्राह, कालिदास कहते हैं, देखिए क्या कहा है कि राजा तुष्ट होकर उसे भी, किसे, सीता को भी, तस्मै यानी क्या आ जाएगा, उसे, और उसे कौन है यहाँ पर, सीता, कि राजा तुष्ट होकर, संतुष्ट होकर सीता को भी प्रत्येक एक अक्षर पर 1,00,000 मुद्रा देते हैं। अब देकर कालिदास प्राह, अपने दरबार में आए हुए एक महाकवि, कालिदास की गणना की जाती है महान कवियों में, कालिदास से कहते हैं कि सखे, हे सखे, त्वमपि, तुम भी, त्वमपि किसके लिए कहा गया है यहाँ, तुम भी प्रभातम वर्णनम इति, कि प्रभात का वर्णन करो। तो अब कालिदास क्या कहते हैं, पहले हम यहाँ पर शब्दार्थ कर लेते कि पिंगा यानी कि पीली, रसपति पारा, गतस छाया चंद्रो बहुजन इव, यानी कि गतस छाया यानी चंद्र, बहुजन इव अलग अलग शब्दों को तोड़कर बनाया गया है, तो यह आएगा विद्वजन की तरह चंद्रमा, कांतिहीन, इवानुद्धम परा, इव अनुमध्य परा, अनुअधमियों की तरह, नपतय का विशेषण, राजन्ते चमक रहे हैं, द्रविण रहिता नाम धनहीनों के। अब देखिए इसका अनुवाद करते कि राजा ने उसको भी 1,00,000 मुद्राएं देकर कालिदास से कहा कि हे सखे तुम भी प्रभात का वर्णन करो। तब कालिदास ने कहा, अब क्या कहा है कि अभूत प्राची पिंगा रसपति रीव प्राप्य कनकम। अभूत प्राची का मतलब क्या होता है, पूर्व, कि ये जो पूर्व दिशा है, पिंगा यानी कि पीली, रसपति रीव रस से भरी, पीले रस से भरी, प्राप्य कनक सोने के बराबर, कनक का मतलब क्या होता है, स्वर्ण के समान, गतत छाया चंद्रो, और जो चंद्र की छाया के समान, बंधुजन के समान ग्राम्य सदसी देती है। क्या कहे कि अभूत प्राची पिंगा रसपति रीव प्राप्य कनकम, कि ये जो पूर्व दिशा है पीली सोने की भांति हो गई है। कैसी हो गई है, पीली सोने की भांति हो गई है। गतत छाया चंद्रो बंधुजन बुद्धजन एव ग्राम्य सदसी का मतलब क्या होता है, ग्रामीण जैसी, कि ये जो छाया है, अभी जो छाया लग रही है वो किसके समान लग रही है, चंद्रमा की जो छाया लग रही है वो कैसी लग रही है, ग्रामीण जैसी लग रही है। क्षणम क्षीणास्ततरा मतलब हर क्षण, हर समय, हर पल, क्षीणास्ततारा यानी कि तारे खत्म हो रहे हैं, तारे समाप्त हो रहे हैं। नृपतया इवानु मध्य तरह की मतलब होता है आलसी राजाओं की तरह, कि जो आलसी राजा होते हैं और कुछ नहीं करते और उनका तेज प्रताप सब कुछ समाप्त हो जाता है, ऐसे ही जो तारे आसमान में रात्रि के समय में छाए हुए थे वो सारे के सारे तारे अब ओझल होते जा रहे हैं, वो समाप्त होते जा रहे हैं। न दीपा राजन्ते द्रविण रहित नानामेव गुणा, न तो यहाँ पर कोई दीप जले हुए नजर आ रहे हैं और न कोई द्रविण रहित, न दीपा राजन्ते यानी कि चमक
रहे हैं। द्रविण, द्रव का मतलब क्या होता है? धन। धन रहित राजा, धन रहित की तरह, धन रहित की तरह के समान, में यानी कि समान, यानी कि जो धन रहित गुण होते हैं उनके समान न तो कोई दीपक जल रहे हैं। राजा आ गया यहाँ पर, राजाति, राजाति तुष्ट तस्मे प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददो। अब राजा तुष्ट होकर उसे भी लक्ष्यम यानी कि एक एक अक्षर पर लाख लाख मुद्राएं दे देते हैं। पूर्व दिशा सुवर्ण को प्राप्त कर पारे की भांति पीली हो गई है। गंवारों की सभा में विद्वान जन की तरह चंद्रमा कांतिहीन हो गया है। अनुद्यमी, जो आलसी राजाओं की तरह तारे क्षण भर में क्षीण हो गए हैं और धनहीनों के गुणों की तरह दीपक नहीं चमक रहे हैं। ऐसी बात यहाँ पर जो कालिदास है वो सुप्रभात का वर्णन करते हैं। लास्ट है हमारा कि राजाति तुष्ट तस्मे प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददो। राजा ने अति संतुष्ट होकर उसको भी, किसको भी, कालिदास को भी प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं दे दी। और यहाँ पर हमारा जो पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। तो देखिए बच्चों, आज हमने भोजस्य औदार्यम यानी कि राजा भोज की उदारता का वर्णन देखा है, जिसमें एक जो कवि होते हैं उनको लाख लाख मुद्राएं देते हैं, सीता को लाख लाख मुद्राएं देते हैं, एक ब्राह्मण को लाख मुद्रा देते हैं और अंत में कालिदास को मुद्रा देकर ये पाठ का समाप्त हो जाता है। तो आज का चैप्टर हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में इससे जुड़े हुए प्रश्न उत्तर लेकर फिर से हाजिर होते हैं। तब तक